अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वो जादुई फार्मूला जिसको ड्राइवर हजरात भी रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उनसे भी ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.5, जिसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा शुरू से आखिर तक। पूरी एक्सरसाइज समझने के लिए आपने पूरी वीडियो को लाजमी देखना है। तो आइए अब उस फार्मूले पे चलते हैं जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो वो फार्मूला है ये कि किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आर होता है। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, यहाँ पे रिमेंबर में उसने दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और 60 मिनट्स जो होते हैं उसको हमने डिवाइड करना है 60 सेकंड से, क्योंकि 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 60 को 60 के साथ, तो वो 36 सेकंड्स 100 सेकंड्स आ जाएंगे, 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। तो अब हमें मालूम हो गया कि 1 घंटे में 3600 यानी 3600 सेकंड होते हैं। हमने क्या मालूम कर लिया कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी उसने यही कहा है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपने किसको, किलोमीटर्स को। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। देखें यहाँ पे वो कह रहा है ये किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इनटू मीटर पर सेकंड में। तो हम वहाँ पे मालूम करके आए हैं कि मीटर पर सेकंड जो है वो किसके इक्वल होता है, 5/18 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमने किलोमीटर्स जितने भी दिए हुए हैं उन किलोमीटर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, सिंपल। तो वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा उसका। तो ये 14 है, 14 मल्टीप्लाई किसके साथ, 5/18 के साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब देखिए आप डायरेक्ट 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड करके भी हल कर सकते हैं। अगर आप कटिंग करना चाहें तो 2 के टेबल के साथ ये कट भी होते हैं। 2 9 टाइम्स आर 18 होता है और 2 7 टाइम्स आर 14, ये कट हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 35 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या आता है, मीटर पर सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड बनता है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो आइए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 35 को आप अंदर रखेंगे और 9 के साथ इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो 9 3 टाइम्स आर 27। तो 27 में से 35 में से 27 निकलते हैं तो कितना बनता है, 8। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब 3 जो ऊपर आपका आंसर आ रहा है उसको आप लिखेंगे होल में, 3 होल, और 8 डिवाइडेड बाय किस पे किया था हमने, 9 पे डिवाइड किया था ना। तो ये डिवाइड ही 9 पे हम इसको बता रहे हैं। क्या लिखेंगे साथ, मीटर पर सेकंड। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी किलोमीटर्स को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो 5/18 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, तो उसने आपको दिया हुआ है 40 होल 1/2 को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसको 5/18 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये आपने याद रखना है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका आता है 80 में 1 को प्लस कर दें तो बन जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर बनता है। ठीक है, आपका ये किलोमीटर पर आवर्स ही हैं अभी तक आपके। तो अब किलोमीटर्स को हमने किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 81/2 मल्टीप्लाई 5/18 के साथ। अब क्या होगा, ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, ये क्या है, मीटर पर सेकंड है। अब इसको देखें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, मज़ीद हम इसको कर सकते हैं। अगर हम 3 पे इसको डिवाइड करना चाहें तो 3 6 टाइम्स आर 18, ठीक है, और 3 2s आर 6
2 इधर कैरी हो गया, 21 बन गया। 3 7 टाइम्स 21 होता है, ठीक है जी। तो ये हमने इसको जो है वो मज़ीद कम कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपका बनता है 135 और 6 2 12, ठीक है जी। तो ये आपका क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। 3 के टेबल के साथ इसकी जो है वो मज़ीद कटिंग हो सकती है, ठीक है जी। 3 4 12 और 3 4 12, ठीक है। तो ये आ गया 3 4 12, 1 इधर कैरी हो गया और 3 5 15, ठीक है। 45 ओवर क्या बन गया हमारा 44, ये देखें 45 डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है जी। अब इसको हम मज़ीद जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। 45 को 4 के साथ डिवाइड हम कर लेते हैं। 4 1 4 और ये वाला जो 5 है इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है जी। और 4 1 4 और ये 1 आ गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो आपका ऊपर आंसर आया होता है ये होल होता है आपका, ठीक है। 11 होल और ये वाला जो 1 है ये ऊपर आएगा आपका 1 और डिवाइड किसके साथ हमने किया था, 4 के साथ, ठीक है जी। ये आपका बन जाता है मीटर पर सेकंड। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ 250 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको 5/18 मीटर पर सेकंड के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। यहाँ तक समझ लगी। अब इसको 2 के टेबल पे हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इसको। 2 9 टाइम्स 18, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी होके यहाँ चला गया, 10 बन गया। 2 5 10, तो ये क्या हो गया 125। तो अब 125 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, तो ये बनेगा 625 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। अब 625 को अंदर रखेंगे और किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 9 के साथ। तो अब 9 के साथ इसको कैसे करेंगे, 9 6 टाइम्स 54, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 में से 4 को हम नहीं लेस कर सकते, इसलिए यहाँ से एक जो है वो कैरी लेंगे। 12 हो गया, 12 में से 4 लेस करेंगे तो क्या बनता है 8। तो यहाँ 5 बच गया, 5 में 5 कुछ नहीं, तो यहाँ से इसको नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 85। अब क्या करेंगे हम 9 टाइम्स 81 बनता है। 5 में से 1 लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो आपकी अमाउंट यहाँ पर आई होती है, यानी ये जो आंसर आया होता है इसको लिखते होते हैं होल में, 69 होल, ये वाला 4 ऊपर लिखेंगे और डिवाइड किसके साथ किया था 9 के साथ, मीटर पर सेकंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो कह रहा है कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू किलोमीटर पर आवर्स। पहले किसको कन्वर्ट करना था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। अब किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है किसको, मीटर पर सेकंड्स को। यानी कि जो हमने फार्मूला पढ़ा था 5/18 वाला, अब उसका हम उलट कर देंगे। जब भी हम किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड को, तो जो 5/18 वाला फार्मूला है उसको हम क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। तो देखें जी, आपकी बुक में पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो दिया हुआ है 25 मिनट पर सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर्स में। तो किलोमीटर पर आवर्स में जो हमारा पहले वाला फार्मूला वो क्या था 5/18 था। तो अब इसका उलट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 18/5, ठीक है। अब इसको हम जो है वो नहीं लिखेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखें 25 है ना, 25 को अब 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो इसको 5 पे कट होता है, 5 1 5, 5 5
25। अब 18 को 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया है आपका किलोमीटर पर आवर। तो अब 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आता है 18 5 टाइम्स आ 90 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका। तो पार्ट 2 आपकी बुक में दिया हुआ 130 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज कर दें। तो किलोमीटर पर आवर्स में हम चेंज करते हैं इसको, 130 मीटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे उलट वाले फार्मूले के साथ। जो फार्मूला हमने उलट करना था वो है, उलट करके बनता है 18/5। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये कट होता है तो हम इसको कट कर देते हैं। 5 1s are 5 और 5 2s are कितना होता है 10। अब यहाँ से 3 बच गया, 13 थे ना, 3 बच गया तो 3 इधर चला गया 0 के साथ, तो ये हो गया 30। तो हम अब क्या करेंगे, 5 6 are 30, 26 हो गया। अब 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 18 के साथ। तो ये हमारा बनता है 468 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन पार्ट 2 मुकम्मल हो गया। तो देखिए आपकी बुक में जो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें दिया हुआ है 340 होल 1/2 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दें किलोमीटर पर आवर्स में। तो हमने इसको किलोमीटर पर आवर्स में तब्दील करना है, उसी उलट वाले फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले इसको हम जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है जी। ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दी हुई है, तो ये 340 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ। 340 को आप मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, 2 के साथ, तो ये आता है 680। तो 680 में 1 जो है वो प्लस कर दें तो क्या बनता है 681 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड है अभी तक ये। ठीक है। अब क्या करना है, 681 को 681 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है हमने, 18/5 के साथ, मीटर पर सेकंड। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखें कि कौन सी चीज़ किसके साथ कट होती है। तो ये देखें 2 1s are 2 और 2 9s are 18, ये यहाँ पे आपका कट हो गया। अब 9 को 681 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी। 681 मल्टीप्लाई 9, तो ये बनता है 6129। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6129 डिवाइडेड बाय किसके साथ, 5 के साथ। 5 1s are 5 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, 5 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखें पार्ट 3 आपकी बुक में दिया हुआ 340 होल 1/2 मीटर पर सेकंड को। तो इसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 340 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आता है आपका 680। 680 में 1 को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 681 डिवाइडेड बाय 2 क्या चीज़, मीटर पर सेकंड हमारा ये बन गया है। अब हमने इसको किलोमीटर पर आवर्स के साथ डिवाइड कर देना है, तो मल्टीप्लाई करवा देना है, सॉरी। 681/2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम किस फार्मूले के साथ, हमारा कौन सा फार्मूला चल रहा था, 5/18 वाला था ना, तो इसका हमने उलट करना है। तो उलट कैसे होता है, ये 18 डिवाइडेड बाय 5, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर के साथ हमने मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें कि कम कोई चीज़ कट हो के इसको मज़ीद हम कम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 9s are 18। ठीक हो गया। अब 681 को 9 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये आपका बनता है 6129। तो डिवाइडेड बाय किससे हो गया, 5 1s are 5 के साथ किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप मज़ीद डिवाइड कर लें, देखें 629 किसके साथ, 5 के साथ। 5 1s are 5, यहाँ से एक आ गया और एक यहाँ पे आपने मज़ीद कर लिया। 5 2s are 10, फिर एक आ गया। ठीक है जी। तो आपने अब
2 को नीचे उतार लेना है, ठीक है। 5 2 ज़ार, फिर 10 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, और अब आपने किसको नीचे उतार लेना है, 9 को, ठीक हो गया। अब कैसे, अब इसको मज़ीद कैसे होता है, ये होगा 5 5 ज़ार 25। अब 9 में से 5 आप निकाल दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बचते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपका 4 बच गया। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो आपका ये आंसर आ रहा होता है ये आपका होल बनता है हमेशा, ठीक है। तो ये होल बनेगा 1225 होल, ठीक है। और किस चीज़ पे, ये जो है इसको हम ऊपर रखेंगे 4, और डिवाइड किस पे था, 5 पे। ये आपका किलोमीटर पर आवर, आपका जो है ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया है। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 749 किलोमीटर्स। एक कार है, ठीक है जी, वो फासला तय करती है, डिस्टेंस फासला तय करती है 749 किलोमीटर का इन 7 आवर्स। 7 घंटों में वो 749 किलोमीटर फासला तय कर जाती है। अगर वो इतने 7 घंटों में इतना फासला तय करती है तो फिर क्या करें, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ कार, तो फिर उस कार की स्पीड कितनी है ये मालूम कर दें। तो इसके लिए भी एक फार्मूला यूज़ होता है। आइए मैं आपको वो फार्मूला दिखाता हूँ। ये देखें, ये है स्पीड का फार्मूला। हमने स्पीड ही मालूम करनी है ना, तो उसने स्पीड का फार्मूला दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया है 749 किलोमीटर, जो डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है उसको टाइम टेकन यानी उसके जितने घंटों में उसने कवर किया उसके साथ उसको डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको हल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे, ठीक है जी। डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस है 749 किलोमीटर का, ठीक है। और टाइम टेकन कितना है, इसका टाइम है 7 आवर्स, 7 आवर्स हैं। अब हमने मालूम क्या करना है, स्पीड, स्पीड ही मालूम करनी है ना। तो स्पीड का फार्मूला आपको पता है, हमने पढ़ा है अभी। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर आवर्स या टाइम, ठीक है जी। ये स्पीड का फार्मूला है। तो अब हम स्पीड लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उसने कवर किया है 749 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है जी। तो ये है 749 और इसको आप डिवाइड किसके साथ करेंगे, टाइम के साथ। टाइम कितना लिया उसने, 7 आवर्स। ये इसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसे होता है ये देखें, मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। 749 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आता है आपका 107 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड क्या बनी, स्पीड है उसकी 107 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से वो कार जो है वो चल रही है, जिसमें उसने 7 घंटों में कितना 749 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। नंबर 4 पर आते हैं। तो वो कह रहा है नीलम साइकिल्स फॉर 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नीलम जो है वो 4 घंटे तक साइकिल चलाती है जिसकी स्पीड रहती है 40 किलोमीटर फी घंटा, ठीक हो गया। हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर, तो बताएं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यानी 4 घंटे नीलम ने साइकिल चलाया, ये नीलम जा रही है, इस नीलम ने 4 घंटे तक साइकिल चलाया और इसकी स्पीड रही थी 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, ठीक है जी। तो इसने कितना फासला तय किया, हमने ये मालूम करना है। तो आइए आपको मालूम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले जो है वो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो गिवन डाटे में टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम है, 4 आवर्स, ठीक है। और स्पीड क्या है इसकी, 40
किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। तो हमने स्पीड का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, मैंने आपको अभी बताया। तो ये देखें, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या है, फासला, डिस्टेंस मालूम करना है, हमने स्पीड मालूम नहीं करनी, ठीक है। ये स्पीड का फार्मूला था, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसका मतलब हमें फार्मूला खुद से तरतीब देना पड़ेगा। तो तरतीब कैसे देंगे, ये वाला डिस्टेंस ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, बटे के ऊपर जो है वो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो अगर बिलफर्ज यहाँ पे कोई अमाउंट लिखी हो स्पीड की जगह पे और टाइम की जगह पे भी कोई अमाउंट लिखी हो, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ना। तो ये इसी तरह डिस्टेंस अगर इधर आता है, डिस्टेंस इधर आता है, तो फिर क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। अब देखें डिस्टेंस क्या बनता है, डिस्टेंस देखें अब हमारा क्या निकलेगा, ठीक है। स्पीड की जगह पे अब क्या लिखेंगे हम, 40 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी आ गई स्पीड, और मल्टीप्लाई टाइम के साथ करेंगे। टाइम क्या है, टाइम है हमारा 4 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस देखें, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 160 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये रेड कलर की बस है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। वो कह रहा है अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन। ये वाली जो बस है ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ सफ़र कर रही है। अ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर इन 7 आवर्स। तो इसने ये जो सफ़र है ये तय किया है, 672 किलोमीटर का सफ़र था और 7 घंटों में तय कर गई है ये वाली रेड बस, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, अब ये है कि वो कह रहा है द बस इज़ ओनली अलाउड टू ट्रैवल एट 95 किलोमीटर पर आवर। बस को सिर्फ इतनी ही इजाज़त थी कि वो 95 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाए, ना इससे ज़्यादा कम नहीं, ठीक है। 95 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलानी है, इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी। तो फिर अब क्या करें, वो कह रहा है डिड द बस ब्रेक द स्पीड लिमिट। तो फिर ये बताएं कि क्या बस ने स्पीड लिमिट को तोड़ा है या नहीं। स्पीड लिमिट का मतलब ये है कि वो आपसे स्पीड ही पूछ रहा है कि स्पीड फाइंड करें कि वो 95 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा या इससे कम रफ्तार में गाड़ी चलाता रहा। तो आइए हम स्पीड मालूम करते हैं। स्पीड का फार्मूला आपको पता है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है जी। जो डिस्टेंस वो कवर करती है वो कितना है, वो करती है 672 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना लेती है वो, टाइम 7 आवर्स, 7 आवर्स में। तो हमने मालूम क्या करना है, स्पीड कि क्या वो 95 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ही गाड़ी चलाता रहा ड्राइवर या इससे ज़्यादा देर तक ज़्यादा तेज़ी से चलाता रहा। तो स्पीड का फार्मूला लगाएं यहाँ पे, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला है, आपको मैंने पहले भी समझा चुका हूँ। तो अब देखें स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपको नज़र आ रहा है 672, टाइम कितने हैं 7। तो अब 672 को डिवाइड कर दें 7 पे। तो आइए इसको करके देखते हैं। 672 ओवर 7, तो 7 9s are 63, ठीक है। और 7 में से 3 निकल गए, 4 2 को नीचे ले आए, 7 6 are 42, 0 बच गया। तो क्या बचा हमारे पास, स्पीड कितनी आई है
स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी को कितनी इजाज़त थी? गाड़ी को इजाज़त थी आपने गाड़ी चलानी है 95 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन गाड़ी कितनी स्पीड में चली है? वो चली है 96 के हिसाब से। ठीक है, तो फिर अब हम क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया है कि हम लिखेंगे यस बस ब्रोक दी स्पीड लिमिट्स, या जी हाँ, बस ने स्पीड लिमिट्स को क्रॉस किया है, स्पीड लिमिट को तोड़ा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब आते हैं। कह रहा है शुमाइला इज़ ड्राइविंग अक्रॉस दी कंट्री। शुमाइला पूरे मुल्क का सफ़र तय करती है। ठीक है जी। फॉर द फर्स्ट 4 आवर, पहले 4 घंटों में उसने क्या किया? शी ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। उसने 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र तय किया। अच्छा जी। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अब अगले 3 घंटों में उसने क्या किया? शी ट्रेवल्स 90 किलोमीटर पर आवर। उसने 80 से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए 90 किलोमीटर पर आवर पर चली गई। इस हिसाब से उसने सफ़र को तय किया। अब वो कह रहा है अज्यूमिंग दैट शी हैज़ नॉट स्टॉप। ये आप फ़र्ज़ कर लें कि वो अपने सफ़र के दौरान कहीं भी नहीं रुकी, वो चलती रही, अब सफ़र तय करती रही। तो व्हाट इज़ हर एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड इन किलोमीटर्स? तो उसकी एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड किलोमीटर्स में हमें बता दें। तो हम एवरेज तब मालूम करते होते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मुआवजना किया जाए। तो इसमें ऑब्वियसली 2 चीज़ें ही बताई गई हैं। एक तो यहाँ पर 4 घंटे बताए गए हैं, फिर यहाँ पर 3 घंटे बताए गए हैं। ठीक है, यानी हमने इसकी एवरेज मालूम करनी हो। 80 किलोमीटर बताया गया है और 90 किलोमीटर पर आवर बताया गया है। तो हमने एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड मालूम करनी है कि उसने एवरेज कितनी स्पीड रखी। ठीक है जी। तो आइए मालूम करते हैं। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। टाइम दिया हुआ है उसने पहले पार्ट में कितना? 4 आवर्स। ठीक है जी। 4 आवर्स टाइम दिया है और ये स्पीड कितनी थी उसकी तब जब 4 आवर्स उसने सफ़र तय किया? उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर। ठीक है जी। 80 किलोमीटर उसकी स्पीड थी। तो इसमें आपने पहले डिस्टेंस मालूम कर लेना। इसमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला है, आपने ये देखिए यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं। डिस्टेंस को डी से ज़ाहिर कर लेते हैं। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, आपने किसके साथ? आवर्स को। ठीक है, यानी टाइम को। टाइम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? स्पीड के साथ। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो देखें डिस्टेंस कितना था उसका? डिस्टेंस था टाइम 4 आवर्स मल्टीप्लाई 80। ठीक है, तो ये कितना आता है? 320 किलोमीटर। ठीक है जी। अब हमने ये एक चीज़ मालूम कर ली। इस क्वेश्चन में एक्चुअली 2 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये वाला था 4 घंटों वाला, 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार वाला। तो इस हमने क्या मालूम कर लिया? डिस्टेंस मालूम कर लिया कि अगर वो 80 किलोमीटर के हिसाब से फ़ी घंटा के हिसाब से गाड़ी चलाती है 4 घंटे तक, तो शुमाइला 320 किलोमीटर का सफ़र तय कर जाएगी। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट आप समझ लें कि टाइम था आपके पास, शुमाइला के पास 3 आवर्स। ठीक है जी, 3 घंटे थे और स्पीड क्या थी? स्पीड थी 90 किलोमीटर। ठीक है जी, स्पीड उसकी 90 किलोमीटर पर आवर्स थी। तो इसमें भी हमने डिस्टेंस ही मालूम करना है। इन दोनों चीज़ों को पहले लेला फाइंड करेंगे, फिर हम इनकी एवरेज मालूम करेंगे। तो अब देखें, इसका फार्मूला आपको पता है ना डिस्टेंस का? टाइम मल्टीप्लाई स्पीड।
तो टाइम कितना है 3 आवर्स और स्पीड कितनी है 90। ठीक है, तो इसको आप करें तो कितना आता है 270 किलोमीटर्स। ठीक है जी, उसने कितना फासला तय किया 270 किलोमीटर का फासला तय किया है। तो आइए अब हम इसका टोटल डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। यहाँ लिखें आप टोटल डिस्टेंस। ये देखें यहाँ पे डिस्टेंस कितना था 320 और यहाँ पर 270, तो इसको हम प्लस कर देंगे 320 प्लस 270। ठीक है, तो इसको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500। ये देखें 0 का 0 और इधर से कैरी हुआ ये 9 और ये 590 किलोमीटर। ठीक है जी, 320 को 270 के साथ आप जमा कर दें तो 590 किलोमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हम उसका टोटल टाइम मालूम कर लेते हैं कि टोटल टाइम क्या था। तो टोटल टाइम आपको पता है कि यहाँ पे 4 आवर्स थे और यहाँ पर 3 आवर्स थे। 4 और 3 को जमा कर दें, ठीक है, एडअप कर दें तो ये आपका आ जाता है 7 आवर्स। तो अब यहाँ पर जितना हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इस पे गौर करें कि हमने यहाँ पर किलोमीटर्स भी मालूम कर लिए। ये देखें उसका डिस्टेंस आ गया हमारे पास 590 किलोमीटर टोटल, और हमने टाइम भी मालूम कर लिया जो कि हमारे पास आ गया 7 आवर्स। अब हम इनकी एवरेज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी एवरेज मालूम कर सकते हैं 590 की और 7 आवर्स की एवरेज मालूम कर सकते हैं। तो एवरेज मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक है जी, एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला आपको पता है, वही स्पीड का फार्मूला लगेगा जो हमने पहले पढ़ा है, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब एवरेज स्पीड हम कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस कितना है 590। ठीक है जी, 590 और आवर्स कितने हैं 7। इसको आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपका जो एवरेज स्पीड आती है वो बनेगी 84.29 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। जहाँ पर किसी भी किस्म का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।